अगर मैं आपको बताऊं कि Realme ने 2 महीने से एक भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है भारत में, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी बहुत हैरानी तो होगी ना? मुझे भी हुई थी जब मैंने जाना कि भाई Realme 6 और 6 Pro को लॉन्च हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अभी Realme ने लॉन्च किया है Realme Narzo 10 और Narzo 10A, तो भारत में नए स्मार्टफोन्स आ चुके हैं और उनके बारे में बात करना तो बनता ही है। तो इस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगा इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के नाम के बारे में। अब जितने बार मैं स्मार्टफोन के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फ़ोन के नाम में देख के थोड़ा नाराज़ ये शब्द की याद आ जाती है। कितने बार मैंने उधर लिख दिया है अपने साइट पर जाकर Realme Narzo 10 या Realme Narzo 10। इतने बार गलती करने के बाद ने फाइनली अब मुझे समझ में आया कि ये नार्जो है, ना नाराज़ो है, ना ही ये नज़रो है। याद रखना, Realme Narzo 10 और Narzo 10A ये है स्मार्टफोन्स के नाम। तो नाम की बात तो हो गई, अब बात करते हैं काम की। अब Realme Narzo 10 और Narzo 10A इन दोनों की प्राइसिंग और वेरिएंट्स आपको स्क्रीन पर अभी दिख ही जाएंगे। 12,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा Realme Narzo 10 और 8,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा Realme Narzo 10A। अब Realme Narzo 10 जो है ये डिवाइस मुझे तो लगता है कि जो Realme 6i लॉन्च हुआ था म्यांमार में मार्च में, उसी का रीब्रांडेड वर्जन है। और Narzo 10A की बात करें तो वो Realme C3 का छोटा सा अपग्रेड कर दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है उसे देखकर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं Realme Narzo 10 के बारे में। अब Narzo 10 में आपको नया डिज़ाइन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में आपको MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर मिल रहा है स्मार्टफोन में, जो भारत में किसी और स्मार्टफोन में अब तक तो नहीं आया है। तो इस प्रोसेसर को हमने टेस्ट तो नहीं किया है पहले। Narzo 10 का पूरा रिव्यू आने ही वाला है इस चैनल पर, वो जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे कि वो प्रोसेसर कैसा चलता है। लेकिन Realme ने स्टेज पर यह कहा है कि AnTuTu बेंचमार्किंग ऐप में 2 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं इसको। तो उसका मतलब ये है कि Snapdragon 665 जो Realme 5S में था, उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। तो Narzo 10 पर जो मेरे ख्याल है वो मैं 3 पॉइंट्स में आपको समराइज़ करके बता देता हूँ अभी। सबसे पहला, यूनिक डिज़ाइन है इसका, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरी बात, नया प्रोसेसर है जिसे हम टेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे ही फ़ोन आता है रिव्यू के लिए, उसके बाद में हम टेस्ट करके आपको बता देंगे वो कैसा है। और तीसरी बात ये है कि 12,000 रुपये में आपको HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, जो थोड़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि इस प्राइस में आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलना ही चाहिए। अब Realme Narzo 10A के बारे में बात करते हैं। अब Realme C3 की तुलना में 3 नई चीज़ें आ गई हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इसमें नया डिज़ाइन है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, इंतज़ार ज़रूर कीजिए उसके लिए। और साथ में उसके तीसरा मैक्रो कैमरा आ चुका है एक, और उसके अलावा एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो Realme C3 में नहीं था। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि Realme Narzo 10A और Realme C3 ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए अब करते हैं Realme Narzo 10A के डिज़ाइन की बात। अभी इस फ़ोन को अगर आप देखेंगे, पिछले हिस्से में इतना बड़ा Realme का लोगो चिपका दिया है कि अगर आप कहीं पर भी लेके जाएंगे इस फ़ोन को तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई Realme ने आपको पैसे दिए हैं इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि Realme ने अपने पावर बैंक का डिज़ाइन देखा, उसको बहुत पसंद आ गया, इतना बड़ा लोगो उस पर चिपका दिया था और वही कहा कि चलो भाई स्मार्टफोन में भी लगा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अपना ही तो लोगो है, पूरी स्पेस खाली पड़ी है, बड़ा सा लोगो चिपका देते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि किसी कंपनी को भी इतना बड़ा लोगो ऐसे चिपकाना नहीं चाहिए फ़ोन पर, बहुत ही गंदा दिखता है ये। अगर आप ये फ़ोन खरीदने वाले हैं तो उसके साथ में एक केस भी खरीदिए ताकि ये लोगो आप छुपा सकें। Realme Narzo 10A में MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर दिया गया है, जो हमने Realme C3 में भी देखा था। अब Realme कंपनी का ये कहना है कि PUBG मोबाइल आप हाई प्रीसेट पर खेल सकते हैं Narzo 10A पर, लेकिन इसे टेस्ट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये उस पर चलता है कि नहीं। अब Realme C3 का जब हमने रिव्यू किया था तो उसमें हमने ये कहा था कि PUBG मोबाइल हाई प्रीसेट पर इतना अच्छे से नहीं चलता है। तो देखते हैं Narzo 10A में शायद उन्होंने कुछ और ऑप्टिमाइजेशन कर दिया हो जिसके कारण वो शायद अच्छा चले। अब वो तो रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। अब Realme Narzo 10 और Narzo 10A इन दोनों स्मार्टफोन्स में यूनिक डिज़ाइन तो दिया है Realme ने, लेकिन क्या इसके लिए नई सीरीज़ को शुरू करने की ज़रूरत थी? ये जो Narzo सीरीज़ बनाई है Realme ने, उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अब पहली बात तो ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑन पेपर देखकर माइनर अपग्रेड्स लग रहे हैं Realme 5S और Realme C3 की तुलना में। और दूसरी बात ये है कि दूसरे देशों में इन्हीं स्मार्टफोन्स को अलग नाम से बेचा जा रहा है। अभी अगर इस स्मार्टफोन का नाम होता Realme 6i, यानी Narzo 10 का नाम होता Realme 6i और Narzo 10A का नाम होता Realme C3s, तो मार्केटिंग में उतनी हाइप नहीं होती और शायद उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती Realme को, इसलिए शायद उन्होंने नया सीरीज़ अभी लॉन्च कर दिया होगा। लेकिन इस नई सीरीज़ से मैं पूरी तरह से अभी भी सहमत नहीं हूँ। तो नाम की बात अलग रखकर ये हम कह देंगे कि Realme Narzo 10 और Narzo 10A नए स्मार्टफोन्स भारत में आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ में अच्छा हार्डवेयर भी दे रहे हैं। वो टेस्टिंग करने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। लेकिन तब तक के लिए हम थोड़े उत्सुक तो हो सकते हैं कि मार्केट में फिर से फ़ोन्स लॉन्च होने लग गए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इन दोनों स्मार्टफोन्स के पूरे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर जल्दी से आ जाएंगे, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी हमारे Realme Narzo 10 और Narzo 10A के रिव्यूज़ पब्लिश हो जाएं। और इसके साथ में मैं जानना
जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है Realme Narzo 10 और 10A के बारे में। क्या आप उत्सुक हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में? क्या आपको लगता है कि Realme को नई सीरीज शुरू करनी चाहिए थी इन दोनों फ़ोन्स के लिए? कमेंट्स के द्वारा वो हमें ज़रूर बताइए और टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर ज़रूर जाइए।